यादव जी वो इस बारे में कुछ कहें। फिर मैं चाहूंगा कि हमारे पार्टी के जो वरीयतम नेता हैं पूर्व एमएलसी रामबली जी, वो भी आपको इसके बारे में कुछ कहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ललन जी। धन्यवाद सर। अवधि में जितने भी इस तरह के निर्णय हुए और इन्होंने कराया है, अभी तो उसी को चल रहे जो इनकी बेटी और पत्नी से संबंधित है, वो सारे निर्णय ऐसे भी दिए गए होंगे, ऐसे भी लोगों को लाभान्वित किया गया जिसे हम लोग अभी नहीं जान पा रहे हैं। और ये बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत स्पेसिफिक मुद्दे पर बुलाई गई है। 7 दिन पहले राज्य महिला आयोग जो नव गठित हुआ है, उसकी लिस्ट जारी की गई थी सरकार के द्वारा। उस लिस्ट में 7वें नंबर पे एक नाम है रश्मि रेखा सिन्हा। और शायद आप सबका ध्यान भी उस पर नहीं गया होगा, जैसे हमारा ध्यान नहीं गया था, कि आखिर ये रश्मि रेखा सिन्हा कौन है। जब पता चला तब लगा कि परिवारवाद का एक दूसरा स्तर हमने छू लिया है। जनरली परिवारवाद में अभी तक पॉलिटिकल लीडर्स रहते थे, लेकिन अब इस शासन में, इस सरकार में आप परिवारवाद का अफसरशाही रूप देख रहे हैं। रश्मि रेखा सिन्हा और कोई नहीं, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर दीपक कुमार जी की धर्मपत्नी है। आश्चर्य यह है कि हमारे संस्कार के हिसाब से जब भी कोई शादीशुदा महिला अपने बारे में लिखती है तो पति का नाम लिखती है। अगर कोई शादीशुदा महिला पति का नाम नहीं लिखे तो उसका केवल 2 ही मतलब होता है, या तो उनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं या फिर उनका डिवोर्स हो गया है। तो क्या हम ये जाने कि रश्मि रेखा सिन्हा, जिन्होंने अपने एड्रेस में अपने पिता का नाम लिखा है, उनके पति किस हालत में है? क्या उनका अपने पति के साथ डिवोर्स हो गया है? अगर नहीं तो फिर इस तरह से आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या थी? दीपक कुमार जी की पत्नी होने के कारण उनके पास एक भरपूर बड़ा सा बंगला है जो उनका नेचुरल एड्रेस होना चाहिए था। वो एड्रेस क्यों नहीं यूज किया गया है? और अगर उस एड्रेस को यूज नहीं किया गया है तो क्या जो एड्रेस लिखा गया है वो उनका नेचुरल एड्रेस है? किस डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड हो या किसी और, अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो तो ड्राइविंग लाइसेंस हो, किस डॉक्यूमेंट में ये एड्रेस लिखा हुआ है? क्यों बाकी जो सदस्य हैं महिला आयोग की, उनके पता की जगह पे केवल एक महिला है सदस्य जिनका पत्राचार का पता लिखा गया है? क्या वो यहां अप्रवासी है? क्या वो यहां नहीं रहती है? क्यों ये लिखा गया है पत्राचार का पता? क्या लोग उनसे मिलना चाहे तो टिम्बकटू जाना पड़ेगा क्या? क्या बात है जिसके कारण ये आइडेंटिटी छिपाई जा रही है? दीपक कुमार जी अगर जरा भी शर्म हो तो
अपनी पत्नी को एक राजकीय पद देने का जो डिसीजन है उसके बारे में ओपन प्रेस में खुलासा किया जाए। मुझे नहीं मालूम नीतीश बाबू को भी जब ये लिस्ट बनाई गई थी तो क्या उनको पता था कि जो नाम उस लिस्ट में है वो उनके अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी की पत्नी का नाम है। क्या उन्होंने वो लिस्ट देखा भी था या क्या उनको इस लिस्ट के बारे में बताया गया था? नीतीश कुमार जी से हमारी मांग है कि वो इस बात पर बिहार की जनता को एक स्पष्टीकरण दें। मैं अपनी बात यहां खत्म करता हूं और मैं चाहता हूं कि हम